मुसलमान बनाया। मैं तो कहता हूं इस्लाम को करीब से पढ़ने की जरूरत है। मेरे नबी अपने सहाबी के दरवाजे तशरीफ लाए, गोश्त की खुशबू आ गई। आका करीम ने फरमाया क्या बन रहा है? का सरकार गोश्त भुन रहा है। हुजूर ने फरमाया कितना है? का सरकार अगला हिस्सा है। तो फरमाया क्या इतना हो जाएगा कि पूरे मोहल्ले को काफी हो जाए? अर्ज करते नहीं ना हुजूर, इतना नहीं है। फरमाया फिर पानी इतना डाल दो कि पूरे मोहल्ले में काफी हो जाए। हुजूर ने फरमाया जल्दी करो, बर्तन भर के लाओ। वो बर्तन भर के लाए से अभी हुजूर ने हांडी में लौट दिया। बैठ गए, खाना बनता रहा, सरकार बातें करते रहे। वो घर कितने नसीबों वालों का होगा जिसमें मुस्तफ़ा खुद चल के आते होंगे। वो चेहरे कितने नसीब वाले होंगे जिन्हें मुस्तफ़ा मोहब्बत से देखते होंगे। वो जबानें कितनी खूबसूरत होंगी जिनसे आका हम कलाम होते होंगे। वो कान कितनी अजमतों वाले होंगे जिन्होंने मुस्तफ़ा की खूबसूरत आवाज को सुना होगा। आका बातें करते रहे, खाना बनता रहा। सहाबी कहते हैं जब खाना बन के तैयार हो गया, सरकार ने कहा चम्मच लाओ। मैं चम्मच लेकर के आया, सरकार ने कहा प्याला लेकर के आओ। आका निकालते रहे, आका निकाल के कहते जाओ अब ये फला के दरवाजे पे लेके चले जाओ। मैं दौड़ के जाता, उसके घर दे के आता। आका फिर कहते ये फला के दरवाजे पे लेके चले जाओ। कहते हम उस वक्त तक बांटते रहे जब एक प्याला तक हांडी में सालन न रखा। आका करीम ने मुझे देखा, मैंने सरकार को देखा। आका मुस्कुरा के कहते हैं अब बताओ तो सकी क्या खाओगे? का जो अल्लाह और रसूल राजी हो उसमें ये बंदा भी राजी है। का सरकार मेरे साथ उस बर्तन को लेके बैठ गए। का इतना नहीं था जो प्याले में निकाल लेते, मैं भी हांडी में खा रखा था, सरकार भी खा रखे थे। और आका मुस्कुरा के कहते थे बताओ कैसा लग रहा है? मैंने कहा इतना मजा तो पूरा गोश्त आगे रख के खाने में नहीं आता है जितना दूसरों को खिलाने में आया करता है। ये मिजाज कौन दे रहा है? इस्लाम दे रहा है। कौन दे रहा है? इस्लाम दे रहा। हमने सुबह खा के ना चटनी से खा के बिला वजह तीली डाल के कह रहा पाए तोड़ के आ रहा। हलवा सिर्फ ये बताना चाहता मैंने आज बड़ा अच्छा खाना खाया। और हमारा इस्लाम ये कहता है लोगों अगर कभी अच्छा खाना बनाओ और घर मोहल्ले में गरीब रहते हो ना तो या तो इतना बनाना कि सबके घर थोड़ा थोड़ा पहुंचा दो, और या फिर तब बनाना जब गरीब के बच्चे सो चुके हों। आप अंदाजा लगाइए इस्लाम ने एहसास का कितना ख्याल रखा, एक टूटने वाले दिल का इस्लाम कितना ख्याल रखता है। और आज हमारे रवैये देखो, बड़ी तकलीफ होती है। दो दुकानें मुसलमानों की आमने सामने होती हैं और दोनों एक दूसरे को पट करने के लिए लगे होते हैं। कभी देखना खड़े होकर के चुपके से किसी कोने से ग्राहक आ जाए ना तो दूसरा वाला बंदा कहता इधर आ जा, इधर। उसे घूर के देख रहा है, अच्छा लगा, अच्छा चल तू मिल, शाम को फिर बताता हूं। वो सोच रहा है कि उधर से टूट के मेरी तरफ आ जाए। बोलो रोजी कौन देता है? सारे बोले कौन देता है? सारे बोले डर के नहीं खुल के बोले रोजी कौन देता है? अल्लाह देता है। रज़ाक कौन है? अल्लाह। वो किसी ने ना अंदर दुकान की मोहल्ले में तो किसी ने आके कहा इतनी जो अंदर दुकान करी है यहाँ ग्राहक कैसे आएगा? उसने कहा यहाँ मौत का फरिश्ता आ सकता है कि नहीं? उसने कहा वो तो 7 तालों में भी आ सकता है। तो उसने कहा फिर तू क्यों भूल रहा है? जिस मौत के फरिश्ते को रब भेजता है तो वही रब रिस्क का फरिश्ता भी तो भेजता है। अगर यहाँ मौत का फरिश्ता आ सकता है तो फिर रोजी देने वाला फरिश्ता क्यों नहीं आ सकता? हमें तो तवक्कुल करना चाहिए, हमें भरोसा करना चाहिए। और हम क्या करते? मिल जरा शाम को बताता हूँ, तूने मेरी दुकान से कपड़ा नहीं लिया, मेरी दुकान से प्याज नहीं ली, और माफ कीजिएगा हम उसे हलाल समझते हैं। मार्केट में भी ना खरीदार भी कम नहीं है। अगर बेचने वाले के पास इतनी लंबी चूड़ी है तो खरीदने वाले के पास इतनी लंबी है। जिसका हाथ लग जाता वही काट लेता। 4 ठेले लगे हो ना आम के, आ रहा सीजन, कान में जाके पूछेगा क्या रेट है तो वो कहेगा 70 को दिया। वो वाला 65 को दे रहा है। झूठ बोल दिया, वो 65 को दे रहा है। कह रहा चल ठीक है 65 ही ले लिए। क्या रुक जब एक बार उससे पूछ लूं। उससे जाके कह रहा अब बता तू कितने को दे रहा है? वो कहता 65। तो कहता वो तो 60 को दे रहा है। ये कह के ना हम बाजार में ना, इसे लोग कहते हैं ये सौदा हो रहा है, ये चोरी हो रही है, ये चोरी हो रही है। और फिर गिरा के घटा के लोग ग्राहक बनाने के चक्कर में घाटे में चीज बेच देते हैं। और फिर कहता देखा इस रेट लेकर आया, कोई ले आएगा? दिल्ली है, निजामुद्दीन की गली है, खादिम है निजामुद्दीन औलिया का। फरमाया भूख लगी है ले, एक आना ले और बाजार से दाल लेके आ जा।
बाजार से दाल लेके आ जा। खादिम उठा, एक आना लिया और एक प्याला लिया, बाजार चला गया दिल्ली का। 2 ठेले लगे थे। उसने जाके पूछा कि एक आने में कितने चम्मच दाल देते हो? एक ने कहा 2 चम्मच का, पहले उससे पूछ लूं। उसके पास गया, तुम कितने का? 2.5 चम्मच का। नहीं नहीं, वो 2 चम्मच तो वो भी दे रहा है, 2.5 तो वो भी दे देगा। उसके पास आया कि तू कितने दे रहा है? कि 2। कि वो 2.5 दे रहा है, कि चल मैं 3 दे दूंगा। ये करते करते ना 4 चम्मच पे बात आ गई। 4 चम्मच दाल एक प्याले में ली। कि मिलती कितनी थी? सो रहे हैं आप? क्या बात, कितने चम्मच मिलती थी? और बात कहां आ गई? 4 पे 4 चम्मच दाल लेकर के जब खातिम निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में गया, आपकी बारगाह में दस्तरखान लगा के पेश किया प्याला। फरमाया कितने की लाए हो दाल? का सरकार वही एक आना जो आपने दिया था। कहा क्या बाजार के रेट घट बढ़ गए हैं? कहा नहीं ऐसा तो नहीं है। कहा इतनी दाल कहां मिलती है एक आने में, ये तो ज्यादा लग रही है। मुस्कुरा के खादिम ने कहा सरकार मैंने आज ऐसा ऐसा किया है, आज इस तरह से मैंने सौदा किया है, और देखिए मैंने थोड़ी सी मेहनत की है, एक आने में 4 चम्मच दाल ले आया हूं। निजामुद्दीन औलिया के चेहरे का रंग बदल गया, आंखों में सुर्खियां आ गई। कहा तुझे क्या लगता है कि निजामुद्दीन इस दाल को खाएगा? कहा हुजूर इसमें क्या हो गया है? कहा अगर तुझे ये समझना है, ये दाल लेकर के जा, दिल्ली के चौक में चला जा और जाकर के ऐलान कर दे इस दाल को मैंने ऐसे ऐसे खरीदा है, और कह दे कोई है जो इसे फ्री लेकर के चला जाए, जो फ्री ले जाए उसको ये दाल दे के आ जाना। खादिम उठा के दाल का प्याला लिया के मार्केट में गया, चौक में जाकर के लोगों से बताया मैंने इस तरह से बहस करके एक प्याले के बदले में 2 प्याले दाल ले ली है, 2 चम्मच के बदले में 4 चम्मच दाल ली है। लोगों कहे कोई जो इसको उठा करके खा ले। सुबह से शाम हो गई, कोई खाने वाला नहीं आया था, कोई लेने वाला नहीं आया। शाम को गर्दन झुकाई है, गर्दन झुका करके उस प्याले को लेकर के निजामुद्दीन की बारगाह में आए। कहा सरकार एक बंदा भी दाल लेने नहीं आया। आपकी आंख में आंसू आ गए, कहने लगे तुझे खबर अब भी नहीं हुई, बता तो सही अगर निजामुद्दीन के शहर का आम बंदा भी इसे खाना पसंद नहीं करता है तो तुझसे किसने कह दिया कि निजामुद्दीन इसे मुंह लगाना पसंद करे? नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानवादे शहंशाह दो आलम, उर्से मुक़द्दस, उलमा अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। तवज्जो है सारे लोगों की? खुदारा अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हम कभी किसी को नुकसान पहुंचा करके हम बड़े नहीं हो सकते। क्या बात है माद साहब? हम बड़े तभी हो सकते हैं जब हम किसी को बड़ा बनाने की कोशिश करें। हम किसी को बड़ा बनाने की कोशिश करें। अल्लाह वालों की जिंदगी हम देखें, इनकी जिंदगी में है क्या? हर जगह आपको यही मिलेगा, हर जगह आपको यही मिलेगा कि इन्होंने किसी न किसी की मदद की है। अखलाक कितने बुलंद होते हैं अल्लाह वालों के। अखलाक, अल्लाह करे ये बातें दिल में उतर जाएं। आज अखलाक बड़े तंग हैं जी, आज इतने तंग अखलाक है हमारे ना। अगर मैं आऊँ मुझे जगह ना मिले ना तो मेरी नज़र में सारी मुनाफिक हो जाती। मेरे लिए कोई उठा क्यों नहीं, मेरे लिए कोई बैठा क्यों नहीं, मुझे जगह क्यों नहीं दी गई? इतने तंग ख्यालात है हमारे दिलों में। जगह पैदा करें। तारीख में बहुत बड़ा नाम हजरत राबिया बसरिया का। क्या नाम है? राबिया। बोले जोर से, राबिया बसरिया है ना। अल्लाह की इतनी बरगजीदा बंदी है ये कि रोजाना हर रात को 500 रकात नफल नमाज अदा करती थी। सुभान अल्लाह। कितनी रकात? 500 रकात। बोलो 500 रकात। मैं तो शब कद्र में 5 रकात पढ़ने तैयार नहीं होता बंदा। जी जी। हुर 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 क्यों भैया? कह रहा है मौलाना ने कह दी रात भर जागना, तो जागने का मतलब ही उल्टा निकाल दिया। खाली जागना। एक रात में कितनी रकात? 500 रकात नमाज अदा करती हूँ। फिर भी वक्त बच जाता ना तो मुसल्ले पे बैठ कर रब को रो के दिखाना शुरू कर देती। किसी ने कहा रोज 500 रकात नमाज पढ़ती हूँ, फिर रोती क्यों हो? का नमाज उसकी पढ़ती हूँ क्योंकि वो मेरा माबूद है, मेरा खालिक है, मेरा मालिक है। का फिर रोती क्यों हो? कहा उसे मनाने के लिए रोती हूँ, कहीं 500 रकात की मेहनत मुंह पे ना मार दे। आज खाली जुम्मा पढ़ के कह रहा ना रे तुझे सलीका है, तुझे नमाज नहीं आती, तुझे ये नहीं आता। मुझे देख मैं मस्जिद से आ रहा हूँ, वो 500 रकात पढ़ के रो के कह रही है कि मुंह पे इबादत ना मार दे, मुंह पे इबादत ना मार दे। एक दिन 500 रकात नमाज अदा की, मुसल्ले पे बैठी है, अपने रब से इल्तिजा कर रही है। उसी बीच में नींद लगी ना, लेट गई, चादर ओढ़ी, सो गई। आ गया चोर। कौन है? आज चोर आ जाए ना पकड़ लें तो टांग वांग तोड़ के कहते हैं पुलिस वालों से अब ले जाओ इसे,
है ना, ऐसे ही है जी, ऐसे ही है। तो आ गया चोर। जब चोर आया ना, रात का आखिरी हिस्सा, उसका कहीं दाव ना लगाना तो सोचा यार इसमें तो दरवाजा ही नहीं है, इस मकान में हाथ मार देते हैं, ज्यादा नहीं थोड़ा तो मिलेगा। पूरे घर में चक्कर लगाया, कुछ नहीं मिला। जब कुछ नहीं मिला तो सोचा खाली जाने से तो बेहतर है कि ये जो औरत चादर ओढ़ के लेटी है यही लेके निकल जाऊं। जैसी चादर पे हाथ बढ़ाया ना, अल्लाह ने अंधा कर दिया। हो के देखो उसके एक बार, फिर देखो अपने कर्म से कैसे हिफाजत करता है तुम्हारी। एक बार हो के तो देखो, उससे कहो ना कि तू हमारा रब है, उसे राजी तो करके देखो ना कि तू हमारा खालिक है। कभी उससे इस एहसाब से मांगना चाहिए। हम तो गए भी हैं ना मस्जिदों में, हमने तो हाथ भी उठाए ना, तो तब उठाए जब बिजनेस में लॉस हुआ है। अल्लाह घाटा हो गया है, अल्लाह घाटा हो गया। हम कब रोए उसके आगे जब हमारी गाड़ी एक्सीडेंट हुई है, हम कब रोए उसके आगे जब हम बिजनेस में फेल हो गए, कब रोए हम आकर के उसके आगे जब हमारी बीमारी इतनी बढ़ गई है कि शिफा की उम्मीदें खत्म हो गई हैं, तब उसकी बारगाह हमें आके रोते हैं। कभी रात में उसके लिए भी उठा करो और आके कहा करो आज पैसे लेने नहीं आया हूं, आज बिल्डिंग मांगने नहीं आया हूं, आज तरक्की लेने नहीं आया हूं, आज इसलिए आया हूं तू मेरा खालिक है, मैं तेरा बंदा हूं, तू मेरा मस्जूद है, मैं तेरा साजिद हूं। मेरे मालिक मुझे बता तो सकी तू राजी कैसे होगा, जैसे तू राजी होगा मैं आज तुझे राजी करने के लिए। अल्लाह 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 अकबर, सुभान अल्लाह। भाई कभी अल्लाह के लिए भी हमें आना चाहिए। राबिया बसरिया ने क्या किया, आ गया चोर। चोर जब आया ना तो आपने ना चादर ओढ़ रखी, चोर ने हाथ बढ़ाया चादर उड़ाने के लिए, अल्लाह ने अंधा कर दिया, डर गया, चादर छोड़ी, फिर आंखें टी, दूसरी बार फिर हाथ चलाया, फिर अंधा। 3 मरतबा ऐसा किया, तीनों मरतबा आंखों की रोशनी गई। जब वापस जाने लगा दरवाजे पे पहुंचा, सुनिए जरा, तीसरी मरतबा जब हाथ आगे बढ़ाया था ना चादर के लिए, फिर आवाज आई, शर्म कर, किसकी चादर उतार रहा है, तुझे नहीं पता राबिया हमारी बंदी है, राबिया सो रही है मगर उसका खुदा जाग रहा है। इतनी हिम्मत ना कर। वो डर के जब जाने लगा दरवाजे पे पहुंचा ना, राबिया बसरिया ने चादर हटाई चेहरे से और कहा बेटे ठहर जा। जब ये आवाज आई ना बेटे ठहर जा, उसने सोचा लगता है कुछ उम्मीद की किरण जागी है, का डर मत, खाली न जा, जब आ ही गया है तो कुछ लेके क्यों नहीं जाता है। उसने सोचा शायद ये कोई कोना खोदेगी, कहीं से सोना निकाल के देगी। पलटा, अम्मा जी क्या, कहीं इतनी रात चोरी करने आया और खाली जा रहा है, ये राबिया को अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ लेके जा। क्या लेके जाना, का बेटे तुझे वो दरवाजा ना बता दूं जहां आधी रात गए अगर जाओ तो कोई खाली नहीं आया करता है। तो वो चोर ये सोचता शायद ये कोई अमीर का दरवाजा बताया जाएगा जिस दरवाजे से मुझे सोना या चांदी मिलेगा। का बिल्कुल बताओ ना अम्मा जी। उसने कहा मेरे बताए तरीके पे अमल करेगा, कहा बिल्कुल करूंगा। फरमाया सुन ये लोटा उठा, ये वो लोटा है जिसमें राबिया बसरिया ने अपने वजू के लिए पानी रखा हुआ है। फरमाया उठा, उसने उठाया, कहा अब क्या करना है, कहा फरमाया वजू कर ले। उसने सोचा अजीब मसला है, चोरी करने जाना और अम्मा वजू करवा रही, अम्मा वजू करा रही हैं। कहा यार चल हो सकता है कि कुछ जगहों पे वजू करके जाना होता हो, घर क्यों नहीं लेते जब इतनी मानी है। अम्मा तो अच्छी लग रही है ना, जाते हुए चोर को रोका है, कहा कि जल्दी वजू करो। उसने वजू किया। कि अम्मा अब क्या करूं, फरमाया बैठ जरा ठहर तो सही। आपने फरमाया वजू हो गया, कहा हाँ हो गया। आपने ना अपना मुसल्ला दिया, फरमाया अब इस पे 2 रकात के लिए जरा खड़ा होकर के दिखा दे। 2 रकात के लिए ये कुछ ना कह सका, कहा पकड़ा गया हूं, अगर चोरी खुल गई तो मारा जाऊंगा। राबिया की पूरा इलाका इज्जत करता है, अगर पता चल गया कि मैं इनके घर चोरी करने आया था तो इलाका माफ नहीं करेगा। ये सोच के डर के मारे मुसल्ले पे आ गया। अम्मा जी करना क्या है, का 2 रकात नमाज की नियत बांध ले। जैसी 2 रकात नमाज की नियत बांधी है, रुकू में आया, रुकू से सजदे में आया, राबिया की आंखें भीग जाती है, चोली फैला के कहती है परवरदिगारे आलम यहां तक लाना राबिया का काम था, आगे ले जाना अब तेरा काम है। मालिक जो मेरे बस की थी मैंने कर दिया है, अब जो तेरा काम है वो तू करके दिखा। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, महमूद नगर शरीफ, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अल्लाह वाले होते जैसे इतना कहा ना, सुभान अल्लाह। गैब से आवाज आई राबिया चाहती क्या है, मालिक इसका दिल धो दे। तो आवाज आई ना राबिया जब ये तेरे वजू के पानी से मुंह धो रहा था ना, तब हम इसका दिल धो रहे थे। और हम तुझसे प्यार करते हैं, तू हमसे प्यार करती है,
तेरी बात टालेंगे तो नहीं, अगर तूने मांग लिया आ गए, आया चोर बन के था, भेजेंगे वली बना करके। ये अखलाक हमारे होने चाहिए, ये इज्जतें हम दूसरों को देना शुरू कर दें, फिर देखे दीन आगे बढ़ेगा, फिर दीन आगे बढ़ेगा। आज ना तंग नजरी हो गई है, सब कुछ मेरा मेरा मेरा। आंख बंद होने की देर है, आपका कुछ भी नहीं, कुछ भी आपका नहीं है। बस ये बंद हुए, सांसें रुकी, आप एक मिट्टी रह जाते हो। खानदान के लिए नहीं लगता है? मर के देखना, अपने बच्चे, अपने बेटे, अपनी बेटियां, अपनी बीवी जल्दी से कहती बेटे जा मस्जिद में जा और जाके ऐलान करा कि हमारे अब्बा को जोहर तक कब्रिस्तान पहुंचा दिया जाए। यही तो ऐलान होता है भाई, तरीका अलग होता है कहने का। बात तो यही है कि जोहर के बाद हम इन्हें अपने घर में रखने के लिए तैयार नहीं है, जोहर तक इन्हें कब्रिस्तान ले जाया जाए। वो बीवी जो कहती थी तेरे बगैर जीना नहीं है, वो बीवी जो कहती थी साथ जिएंगे साथ मरेंगे, आज वो जल्दी जल्दी कहती बेटे फला मस्जिद में ऐलान करा दिया, हाँ अम्मा करा दिया। फला मस्जिद में ऐलान करा दिया, कहा जी अम्मा करा दिया। कब्र खोदने वाले आ गए, हाँ अम्मी आ गए हैं। कफन लेने के लिए कोई गया कि जी अम्मी कफन लेने के लिए भी भेज दिया गया है। अल्लाह अकबर, साथ जीने मरने की कसमें खाने वाले दफन की तैयारी कितनी तेजी से करते हैं। हमारे घर के अंदर चाहे 10 मंजिल मकान बना लो, एक कमरा ऐसा नहीं होता है जो मरने के बाद हमें 1 महीना रखा जा सके, मरने के बाद हमें कोई 3 दिन बर्दाश्त कर सके। हमें कोई बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं होगा, एक लम्हा कोई देखने के लिए तैयार नहीं होता है। और वो औलाद जिसके लिए हमने हलाल हराम की तमीज किए बगैर दौलत के ढेर लगाए हैं, वो औलाद कितनी बेवफा होती है। कब्रिस्तान पे मिट्टी डाली जाती है, सबसे पहली बेड मिट्टी, मुट्ठी मिट्टी की बेटा डाल के कहता है लोगों गवाह रहना, इससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, सबसे पहली मिट्टी मैं डाल रखा हूं। और जब आखिरी तख्ता लग जाता है, मिलने वाले लोग कब्र को बराबर करते हैं, कोई नशेब फराज बनाता है, कोई पानी डालने की बात करता है, कोई कहता कब्र चौड़ी रह गई है, कोई कहता कब्र पतली हो गई है, कोई कहता कोहान जैसा सीने पे ऊंचा करो तब जाके सुन्नत तरीका मुकम्मल होगा। ये तो गैर बात कर रहे होते हैं। वो अपने जिन्हें कंधों पे खिलाते रखे, वो अपने जिन्हें सीनों पे सुलाते रखे, वो अपने बेटे जिनको हमने मुंह में चबा के लुक़मे खिलाए, वो क्या करते हैं, उनका फोन जेब से निकलता है, कान पे आता है, बेटा फोन करके कहता है जाओ चचा से कह दो कि जो औरतें सुबह से रो रही हैं पहले खाना उन्हें खिलाया जाए, मैंने बच्चों को भूखा छोड़ा के पहले खाना उन्हें दिया जाए। जब अपनी औलाद बाप की कब्र पे खड़े होकर के लोगों को खाने का दावा करती है और ये कहती है पहला हक रोटी में उसका है, पहला हक खाने में उसका है, खुदा की कसम बाप तख्तों के नीचे से चीख के कहता है हाय जालिमा कितनी बड़ी गलती कर ली, मैं तुझे वफादार समझता रहा, मैं तुझे अपना समझता रहा, तुझे बच्चों का रोना तो याद रखा, बाप की गुर्बत तुझे याद नहीं रखी, तुझे औरतों की भूख याद रह गई, अपने बाप की बेबसी का ख्याल नहीं आया, तेरी घर पे बनी रोटी वो तो खा ही लेंगे, लेकिन खुदा के वास्ते कुछ मेरे लिए भी करके चला जा, कुछ मुझे भी दे के चला जा। अब्बा तू क्या चाहता है, वो कब्र से कहता है जमीन वाले रोटी खाएंगे तसल्ली मिल जाएगी, तू मुझे कुरान पढ़ के सुना दे मुझे तसल्ली मिल जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हुजूर सैयद साहब कबिला, हुजूर सैयद साहब कबिला, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह आप देख रहे हैं पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत आले नबी औलादे अली, चमन ज़हरा के महकते हुए फूल हुजूर सैयद अहमद रज़ा साहिब क़िबला दामद अली की आमद आमद हो चुकी है। अल्लाह का शुक्र है हम बरेलवी लोग हैं और सैयदों का अदब हमें आला हज़रत ने सिखाया है, हमने उन्हीं से सीखा है सादात का एहतराम क्या है। वो कहते हैं क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और
हसन फूल, उन्होंने कहा कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। वही कहते हैं कि तेरी नस्ल पाक में है। बोलते थोड़ा सा, अल्लाह करे नजर ना लगे आपको किसी की। तेरी नस्ल पाक में है, तू है ने नूर तेरा, तू है ने नूर तेरा, सब घराना नूर का। सैयद साहब क़िबला तशरीफ फरमा हो चुके, बस थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लें, उसके बाद इंशाअल्लाह हम सैयद साहब के नूरानी कलमात से फैज़याब होंगे। नाराज तो नहीं है आप लोग? नाराज तो नहीं है ना? दुआएं देना इन कमेटी वालों को, इनकी मेहनत होती है, हमारी आपकी मुलाकात हो जाती है और उसमें दीन की कुछ ज़रूरी बातें सुनने को मिल जाती हैं, जिसके बदले में ये होता है कि अगर हम अमल कर लें तो हमसे अल्लाह भी राज़ी हो जाता है और रसूलुल्लाह भी राज़ी हो जाया करते हैं, है ना। कोशिश करें, हम इन लोगों को देखें, इन बुज़ुर्गों की ज़िंदगी को देखें और फिर देखें कि फिर ज़िंदगी कैसे खूबसूरत करनी है, कैसे खूबसूरत करनी है। तवज्जो है ना सारे लोगों की? मैं क्या बात कह रहा था आपसे, भूल गए है? सलामत रहे, मैं भी भूल गया। जैसे तुम वैसे हम, सुभान अल्लाह। हाँ माशाअल्लाह, अल्लाह हमारे भाइयों को सलामत रखे, आगे कुर्सी पे बैठने का हक अदा कर दिया। सिर्फ देख नहीं रहे, सुन भी रहे। मैं आपसे कह रहा था कि बड़ी बेवफा दुनिया है, कोई किसी का नहीं है। इसके लिए हराम हलाल की तमीज तर्क ना करें। चटनी लाएं घर में, हलाल की लेके आइए, हलाल की लेके आइए। सूखी रोटी बच्चों को खिलाइए, हलाल की खिलाइए। उस मुर्गे पे लानत जो हराम का हो और उस चटनी पे खुदा की रहमत जो हलाल की हो। कोशिश कीजिएगा। और किसी का छीनने और मारने से कभी कोई बड़ा नहीं होता है। कई बार ऐसा लगता है कि भाई उसकी लॉटरी लग गई, उसको फलां की जायदाद का पूरा हिस्सा मिल गया, वो मर गया, उसने कब्जा कर लिया। ये बहार है, चंद दिन की है, चंद दिन की बहार है, फिर ये खत्म हो जानी है, फिर ये खत्म हो जानी है। यकीन जानो आप, जो दिल का सुकून है ना, ये मुरग़्ग़न ग़िज़ाएं खाने से हासिल नहीं होता। दूसरों के आगे का उठा के छीन के खाने में वो मजा नहीं आता है जो अपने आगे का उठा के किसी भूखे को खिलाने में मजा आया करता है। कभी इसकी आदत डालिएगा, इसकी आदत डालिएगा और कोशिश कीजिए। फरमाया गया सबसे बेहतरीन सदका भूखे को खाना खिलाना है। क्या करना है? सबसे बेहतरीन सदका भूखे को खाना खिलाना है। कोशिश कीजिएगा कि रोज कोई ना कोई मेहमान आपके दरवाजे पर आ करे। अगर कोई इंसान ना आ सके ना, तो फिर कुत्ते पाल लेना। यानी पालने का मतलब ये नहीं घर में रख लो, फिर कुत्तों ही को रोटी डालने के आदी हो जाओ। अगर कुत्ते भी ना मिलते हों तो परिंदों को डाला करो, वो भी ना मिले चूटियों को डाला करो। तेरे दस्तरखान में रोज किसी ना किसी का हिस्सा होना चाहिए। फिर देखें अल्लाह तेरे लुक़्मों में कितनी लज्जत और कितना सुकून रखता है। कोशिश कीजिएगा इन बातों में। करेंगे ना इंशाअल्लाह? करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ जी, हम तो उस नबी के घराने से प्यार करते हैं जिसने अपने आगे का उठा के एक दिन नहीं 3 दिन गरीबों में तकसीम कर दिया था। 3 दिन सैयदा कायनात ने आगे का उठा के हैदर कर्रार ने, हसनैन करीमैन ने साहिल को दे दिया। चौथे दिन हुजूर की बारगाह में जब हाजिरी हुई, फरमाया क्या बात है, चेहरा जर्द बदन सर्द है, क्या बात है, कमजोरी बहुत है। तो जब वाकया बयान किया, हुजूर ने मुस्कुरा के कहा था बताओ जानते हो आने वाला साहिल कौन था? कहा अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। फरमाया वो कोई गरीब मुसाफिर नहीं बल्कि वो हर दिन आने वाला अल्लाह का एक फरिश्ता था। तो ये तरीके हमें हुजूर के घराने से मिल गए। कोशिश करें जवानों के अपने हिस्से खाने में दूसरे का हिस्सा रखेंगे और अपने गुनाहों से तौबा करते रहें। मौलाए कायनात हैदर कर्रार फरमाते हैं मुझसे आका करीम ने कहा अली इन कामों में बड़ी जल्दी करना। हुजूर कौन से काम? का अजान हो जाए तो नमाज पढ़ने में जल्दी करना, यानी वक्त हो जाए तो नमाज पढ़ने में जल्दी करना। किसी से कर्ज लो, पैसा आ जाए तो उसका कर्जा लौटाने में जल्दी करना। और फरमाया गुनाह हो जाए तो तौबा करने में जल्दी करना। और जो फरमाई अगली बात, फरमाया सुनो अली अगर बच्चे जवान हो जाएं तो निकाह करने में जल्दी करना। ये आज हर बंदे से मेरी गुजारिश है कि ये तो सारी बातें हैं जितनी मैंने कही, लेकिन ये भी बच्चे जवान हो जाएं तो निकाह करने में जल्दी करो। गुनाह के बड़े दरवाजे बंद हो जाएंगे, बड़े दरवाजे गुनाहों के बंद हो जाएंगे।
एक बढ़ते गुनाहों का सबसे बड़ा सबब क्या है कि हम बच्चों की शादियां देर से कर रहे हैं। और क्यों? सिर्फ इसलिए कि बराबरी का रिश्ता नहीं मिल रहा है, टक्कर का रिश्ता नहीं मिल रहा है ना, इसलिए नहीं। जैसे आप हो वैसा दामाद देख के बेटी उसके हवाले कर दो, जैसे आप हो वैसी लड़की देख करके आप अपने घर की दुल्हन बना लो उसको। ये नहीं बहुत ज्यादा ऊपर उड़ने की जरूरत नहीं है, उसकी वजह से नस्लें बर्बाद हो जाती हैं, खानदान तबाह हो जाते हैं। आप बच्चे जवान हो जाएं तो निकाह करने में जल्दी करें। तो मैं जो बात अर्ज कर रहा था आपसे कि गुनाह हो जाए ना तो तौबा करने में जल्दी कीजिएगा। गुनाह हो जाता है, इंसान है, फरिश्ते नहीं है। गुनाह ना हो तो फिर इंसान ही क्या है। हो गया गुनाह, लेकिन रब बड़ा करीम है, ये भी ना भूलिएगा। रब बड़ा करीम है, उसके आगे रोने की आदत डालिए। उसके आगे कोई बहाना नहीं, वहां कोई बन सबर के नहीं दिखाना है। मैं यहां बैठा हूं जब्बा कुब्बा पहन के हजरत बन के, लेकिन जब रब की बारगाह में जाऊं तो टूट के जाया करो, झुक के जाया करो, हर खता का एतराफ करके आया करो। मालिक हुए हैं गुनाह, बंदा हूं, बहक गया था, मगर तू तो करीम है ना, तू बख्श दे। तुम इतना कह के दिखा दो, वो तुम्हें बख्श के दिखा देगा। और जब ये तौबा आती है ना तो फिर बंदे को रब अपना वली बना लिया करता है। और जब बंदा वली बन जाता है ना तो फिर अल्लाह उसको करामत का नूर अता फरमाता है। फिर रब उसको करामत का नूर अता फरमाता है। फिर वो जिधर मुट्ठी बांध के मिट्टी दे देता है, अल्लाह उसे सोना बना दिया करता है। ये याद रखिएगा, मनसब बाद में मिलते हैं, तैयारियां पहले करनी पड़ती हैं। आपको IAS IPS बनना है ना तो आपको तालीम हासिल करनी पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगी, आपको 18 घंटे पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप IAS IPS बनते हैं। फिर इतनी घंटों की पढ़ाई के बाद आपको डिग्री मिलती है, डिग्री के बाद मनसब मिलता है, मनसब के बाद आपको इज्जत मिलती है, इज्जत के बाद आपको पोस्टें दी जाती हैं, आपको अधिकार दिए जाते, आपको हक दिए जाते। अगर एक IAS बनने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है तो फिर वली बनने के लिए मेहनत करनी नहीं पड़ती होगी। कोई भी चरस या भांग पीने वाला, कोई भी सट्टा लगाने वाला ये कह देगा मैं भाई वली हो गया, इतना मयार गिर गया विलायत का। नहीं, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। हम अपने वजूद को लगा दें अल्लाह को राजी करने के लिए। मुख्तसर सी जिंदगी रह गई है। एक दिन के कितने पहर होते हैं बताएं? कितने हिस्से होते हैं एक दिन के? सुभान अल्लाह, कितने? माशाअल्लाह 3। एक होती है सुबह, कौन सी बोले? एक होती है और एक होती है, ये 3 हिस्से होते हैं। जिस तरह दिन के 3 हिस्से होते हैं ना, उसी तरह इंसान की जिंदगी के भी 3 हिस्से होते हैं। बचपन, दूसरा, तीसरा बुढ़ापा। बचपन सुबह है, जवानी दोपहर है, बुढ़ापा शाम है। कुछ ऐसे हैं जो अभी सुबह में हैं, कुछ ऐसे हैं जो दोपहर में चल रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो शाम में आ गए। लेकिन ये याद रहे, जरूरी नहीं है कि दोपहर में भी सूरज धूप दे। कभी बादल हो जाते हैं तो दोपहर में भी सूरज छुप जाता है। ये ख्याल रखिएगा। गारंटी नहीं है, अगर आपकी जवानी का सूरज अभी शबाब पर है तो अभी मौत नहीं आनी है, ऐसा नहीं है। आ सकती है, मौत आ सकती है। और जो लोग शाम के पहर में आ गए, आपने मक्का का खेत देखा? मक्का, मक्का कहते हैं मकई, मकई का खेत देखा है ना? उसका पौधा कितना खूबसूरत होता है, और जब उस पे फल आता है तो उनके वो ऐन शबाब का दौर, जवानी का दौर होता है उस पौधे के। लेकिन अगर वो पौधे पे फल भी आ गया और फल पक भी गया तो आपने देखा है कि वो बाद में हरा रहता है कि सूख जाता है? काटने की जरूरत पड़ती है उसे? नहीं ना। हर महफिल में ये जिक्र करते हैं कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। यहाँ अगर मेरी और आपकी हाजिरी है तो मेरा और आपका कमाल नहीं, शायर अहले सुन्नत और आप कादरी का कमाल नहीं, मुफ्तियान इकराम का कमाल नहीं, उलमाए अहले सुन्नत का कमाल नहीं।
ये तो करम है उस अल्लाह वाले का कि जिसने इतनी रात गए अपनी महफिल में बैठा रखा है, वरना कौन किसी की इतनी फिक्र करता है। कोई तो रिश्ता ऐसा होगा ना कि जिस रिश्ते ने इतनी रात में भी हमें बिस्तर पे लेटने नहीं दिया है। हम अक्सर कहते हैं कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। हम में से हर बंदा, हर शख्स ये कोशिश करता है कि मैं कैसे आगे बढ़ूं और कैसे बड़ा बन जाऊं। याद रखिएगा, हमेशा बड़े बनने वाले कामयाब नहीं होते हैं, कभी कभी छोटे रह जाने वाले बड़े कामयाब हो जाया करते हैं। बस इसी फर्क को समझना है। मुकम्मल गुफ्तगू मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब और मुफ्ती साहब क़िबला की हो चुकी है। बस मैं चंद टूटी फूटी बातें आप तक रखूं, अल्लाह करे ये बातें दिल में उतर जाएं। ख्याल रखिएगा, हमेशा बड़ा होना ये कामयाब होने की अलामत नहीं होता, कभी कभी छोटा होना भी ये कामयाब होने की अलामत होता है। अगर दौलत का जमा करना, इमारतों का बुलंद करना, बैंक बैलेंस को हाई लेवल तक ले जाना, अपनी मेहनत अपनी बिजनेस में 5 स्टार लगाना, अगर ये असल कामयाबी होती तो फिर अबू बकर सिद्दीक घर की एक एक सुई लेके हुजूर के कदमों पे अगर दौलत कामयाबी का महवर होती तो फिर अबू बकर सिद्दीक के बाद हजरत उमर आधी कमाई आधी दौलत लेकर के नबी के कदमों में नहीं आते। हमने तो ये भी मंजर देखा है, जिनके पास कुछ नहीं था वो जानों के नजराने लेके आ गए और कहा मुस्तफा देने को खजूर भी नहीं लेकिन जानों के नजराने हाजिर है। एक जिंदगी लिमिटेड है, कितने साल जीना है? 60 साल, 65 साल, अगर अल्लाह जिंदगी दे तो 70 साल, है ना। जहां जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। हुए नाम वरबे निशां कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे, है ना। बड़ी मुख्तसर सी जिंदगी रह गई है। कब्रें उनकी भी बननी है जो महलों में जिए, कब्रें उनकी भी बननी है जो छप्परों में जिए। लेकिन खुदा की कसम, कब्रों की रौनक का ताल्लुक इमारतों की बुलंदी से नहीं होता है, छप्परों के टपकने से नहीं होता है। कब्रें किसकी रोशन होंगी ये फैसले आमाल किया करते हैं। ये फैसले तेरी मेरी जिंदगी के रवैये करेंगे कि किसकी कब्र तंग होनी है और किसकी कब्र कुशादा होनी है। हम वो गुनाहगार लोग हैं, 1000 गुनाहों के बावजूद हम अल्लाह वालों के कदमों से इसलिए जुड़े रहते हैं ताकि इनकी निस्बत से बख्श दिए जाएं। ये हमारी कोशिश रहती है कि हम जब क़यामत में आए तो अल्लाह वालों के दामन से वाबस्ता होकर के आए, क्योंकि हमने देखा है कि अगर खरे सिक्के होना तो उनकी आड़ में 2-4 खोटे सिक्के भी चल जाया करते। ऐसा होता है, कई नए नोटों के बीच में फटे नोट भी चल जाते हैं। हो सकता है कल क़यामत में अच्छे लोगों की आड़ में हम गुनाहगारों का भी काम चल जाए। हम इसलिए बुजुर्गों के दामन से वाबस्ता होते हैं, इसलिए हम अल्लाह वालों के दामन से वाबस्ता रहते हैं ताकि हमें क़यामत में इनके जरिए जन्नत में हाजिरी का सबब मिल जाए, जन्नत में हाजिरी का मौका मिल जाए। नौजवानों बुजुर्गों, कोशिश कीजिएगा कि अमाल में एक लाइन ऐसी भी लिखी हो जिसमें किसी गरीब का हमने टूटा दिल जोड़ दिया हो। हमारे अमाल में एक लाइन ऐसी भी होनी चाहिए कि जिसमें हम किसी के काम आ गए हों, जिसमें हमने किसी की मदद कर दी हो। अगर एक लाइन भी ऐसी हो गई तो समझो बेड़ा पार हो जाएगा। और कोशिश कीजिएगा जनाजे में भीड़ तो हो लेकिन कोई बुरा कहने वाला ना हो। कोशिश कीजिएगा जनाजे में भीड़ तो हो लेकिन कोई बुरा कहने वाला ना हो, कोई तेरी मैयत को देख के खुश होने वाला ना हो, कोई तेरे जनाजे को देख के ये ना कहे आज के बाद सुख की सांस ली जाएगी। कोशिश करना कोई तेरे जनाजे में ये कह के दौड़ रहा हो
आज के बाद घर का चूल्हा कैसे चलेगा, आज के बाद बच्चे कैसे पलेंगे। कोशिश कीजिएगा, जिंदगी बड़ी मुख्तसर है। मैं आज आपके सामने खतीब बन के बैठा हूं, आप मेरे सामने बड़े सामईन बन के बैठे हुए हैं, लेकिन कल का सूरज कौन देखेगा और कौन नहीं देखेगा ये तो अल्लाह जानता है। ये फैसले सिर्फ रब के हैं। हम अपने अमाल को सुथरा कर लें, अच्छा कर लें अपने अमाल को। जवानों, सही बात यह कि इबादत का मजा जो जवानी में आता है ना, वो बुढ़ापे में नहीं आता है। जब दांत टूट जाए और उसके बाद भेड़िया शिकार से तौबा करे तो लोग कहते हैं कि बेबसी में आया है। मजा तो तब है कि जब जवान जवानी में तौबा करके कहे, मालिक मैं तेरे कहर से पनाह चाहता हूं, मैं तेरी पनाह में आ गया हूं, मालिक मुझे माफी दे दे। इतना कह के उसकी चौखट पे आके तो देखो, खुदा की कसम तुम्हारे चेहरे भी चमकने लग जाएंगे और दिल भी रोशन होने लग जाएंगे। लेकिन कब कभी जब ये एहसास दिलों में पैदा होगा, जब ये एहसास हमारे दिलों में पैदा होगा, जब हमारे दिल जिंदा हो जाएंगे। आज एक दूसरे को हराने की होड़ लगी है, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ लगी है, एक दूसरे को पीछे करने की कोशिश है कि मैं इससे आगे निकल जाऊं, मैं इससे आगे निकल जाऊं। हलाल कमाना बुरी बात नहीं, मैं तो कहता हूं जवानों इतना कमाओ कि तुम किसी के ऊपर बोझ ना रह सको, बल्कि तुम गरीबों का बोझ उठाने लग जाओ। आप इतनी मेहनत करो कि आप कामयाबी के आला मयार पे हो जाओ, लेकिन हराम रास्ते से नहीं, हलाल के रास्ते से होना चाहिए। हम तो ये चाहते हैं, अल्लाह करे हर जवान के पास दौलत हो, लेकिन कारून वाली दौलत ना हो, उस्मान गली वाली दौलत हो। हम तो हर जवान से ये कहना चाहते हैं, जो रातें हम पबजी में गुजार रहे हैं, जो रातें हम मोबाइल में गुजार रहे हैं, जो रातें हम रीलें देखने में गुजार रहे हैं, जो रातें हमने अपनी इंटरनेट पे बर्बाद की है, काश उन रातों को हमने कामयाबी में लगाया होता, उन रातों को हमने अपनी रब की रजा के लिए जाग करके लगाया होता। अगर जाग ही गया था, 3 बजा के लिए थे तो सोने से पहले 2 सजदे रब को करके दिखा लिए होते। अगर जाग ही गए थे, रात के 2 बज गए थे तो 2 आंसू अपने रब को गिरा के दिखा लिए होते। आपको क्या लगता है कि हर पैदा होने वाला माँ के पेट से मलंग पैदा होता है, हर आने वाला माँ के पेट से वली होता है? नहीं, खुदा की कसम याद रखिएगा, हर आने वाला माँ के पेट से ताजुश शरिया नहीं आता है, हर आने वाला माँ के पेट से मुफ्ती आजम नहीं आता है, हर आने वाला माँ के पेट से शेर बेश अहले सुन्नत नहीं आता है, हर आने वाला माँ के पेट से आला हजरत नहीं आता है। खुदा की कसम हकीकत यह है, वो सजदे करना शुरू कर देता है, खुदा उसको बुलंद करना शुरू कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अम्माद रजा साहब किबला, नारे रिसालत। मेरे भाई कोशिश कीजिएगा, नबुव्वत का दरवाजा बंद है, विलायत का दरवाजा बंद विलायत का दरवाजा बंद नहीं है। हम अब भी कोशिश करें तो अल्लाह हमें वली बना देगा, वली बना देगा। मैं बुरा ना मानिएगा, थोड़ी कड़वी बात है। हम जब मजार पे जाते हैं ना किसी पे भी, तो हम कहते हैं बाबा 3 ट्रक हो गए, दुआ करें 4 हो जाए। हाँ, 3 स्कूल चल रहे हैं, दुआ करें चौथे की भी मान्यता हो जाए। हम ये दुआएं मांगते जाकर के कि हमारी दौलत बढ़ जाए। कभी मजार वाले के कदमों में बैठ के ये भी कहा करो, अल्लाह जैसे तूने इसे अपना दोस्त बनाया है, मुझे भी अपना दोस्त बना ले। कभी ये भी हमें मांगना चाहिए, कभी ऐसी भी चीजें हमें मांगनी चाहिए, अल्लाह जैसे तूने इसे वली बनाया है ना, मुझे भी वली बना दे। हम सब चाहते हैं मरें तो जन्नत में जाएं, लेकिन रब से यारी कितनों की है, दोस्ती कितनों की है। कितने लोग रब के लिए उठ के बैठते हैं रातों को, कितने लोग मुसल्लों पे आते हैं, कितने रब के लिए ना मुट्ठी बंद करके किसी के काम आते हैं। नहीं ना, माफ कीजिएगा, अभी कुछ दिन पहले ना एक तस्वीर वायरल हुई थी। उस तस्वीर में 4 नेता मिलकर एक बीमार को 1 केला दे रहे हैं। हाँ जी, 4 नेता मिलकर 1 केला एक बीमार को दे रहे हैं। शुक्र अदा किया करो, रब ने हमें और आपको मुसलमान बनाया है।